देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी अपने वाक कौशल, राजनीतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और ईमानदारी के रूप में अपने आप में बड़ी मिसाल रहे हैं। उनके राजनीतिक कद की बराबरी आज के दौर में किसी भी नेता के बस की बात नहीं है। आइए आज वाजपेयी जी को उनकी कविता और भाषणों के जरिए याद करते हैं। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। दशकों तक विपक्ष में रहने और जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद 1996 में वो पल भी आया जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन चला, लेकिन सरकार छोड़ते वक्त उनका भाषण इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आइए सुनते हैं क्या था वो ऐतिहासिक भाषण। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यूं तो भारत ने 1974 में ही पहला परमाणु शक्ति परीक्षण कर लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत अब भी परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। लेकिन 1998 में अटल जी ने जब दूसरी बार सत्ता संभाली तो पोखरण 2 की परीक्षण की इजाज़त देकर अपने राजनीतिक दिलेरी का सबूत दे दिया। वो कहते थे कि देश सर्वोपरि है और देश हित के लिए वो किसी भी दबाव में काम नहीं करेंगे। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे।
हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं, युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ और बीजेपी की जिम्मेदारी वाजपेयी जी के कंधों पर आ गई थी। वे बीजेपी के सर्वसम्मति से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। आइए सुनते हैं बीजेपी को गलियों से सत्ता तक पहुंचाने वाले वाजपेयी जी का पहला अध्यक्षीय संबोधन। भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की समानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। टिकर की राजनीति के दिन लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। अब पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो तो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी अपने राजधर्म और एक राजनेता के तौर पर अपने भाषणों के लिए जितना सराहे गए, उतना ही प्यार उनको उनकी कविताओं के लिए भी मिला। उनकी कविताएं उनके व्यक्तित्व की पहचान के साथ ही भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रति उनके नजरिए को भी प्रस्तुत करती हैं। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता, लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता।
लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता।